दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? मैं जानता हूँ तुम्हारा ये सवाल होगा कि यार मैं इतने दिनों से कहाँ था, लेकिन उस सवाल का जवाब मैं तुम्हें संडे को दूंगा जब मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा। ठीक है, संडे को हमारी मुलाकात होगी लाइव स्ट्रीम पे। अगर मुझे नॉर्वे की जो लीग है उसमें जो रोजनबर्ग और ऑड्स बीके का जो मैच है उसकी मुझे लाइव स्ट्रीम का लिंक मिल गया, क्योंकि एतजाज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन और जैसे कि तुम जानते हो ओले सेतर ये आपस में जो है ना भिड़ने वाले हैं। तो दोनों एक दूसरे से इस वक्त कह रहे हैं कि मुझसे कोई भिड़े मत, इससे कोई भिड़े मत। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो मैच है मैं कोशिश करूँगा कि लाइव स्ट्रीम जो है इसको किया जाए। बट मेरे पास आप लोगों के लिए एक ऑफ़र है, ये ज़रा सुन लो समर की बात, उसके बाद जो है ना आगे बढ़ के ये ऐसी शर्ट अगर तुम किसी भी कंट्री की लेना चाहते हो, यूरोस की एडिशन 2024 की शर्ट है, अगर तुम लेना चाहते हो तो तुम इसको kidshub.official के ऊपर खरीद सकते हो। और तुम जो हो मेरा जो कूपन कोड है समर 10 का, उसको यूज करके 10% डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो अगर तुम ये डिस्काउंट लेना चाहते हो तो इस कूपन कोड को यूज करो। बहुत ही अच्छा मटेरियल है, ठीक है, ड्राई फिट मटेरियल है ये। और इसको वॉशिंग मशीन में तुमने बिल्कुल नहीं धोना। अगर तुम इसको धोते हो तो तुम खुद एक बेवकूफ आदमी हो, लेकिन तुमने ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी है। सो ऑल यू हैव टू डू इज यूज द कूपन एंड बाय दीज शर्ट्स। चाहे जर्मनी की लेना चाहते हो या पोर्चुगल की लेना चाहते हो, कोई भी शर्ट लेना चाहते हो तुम ये कूपन कोड यूज करके ले सकते हो, क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ये उनके लिए ऑफर है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है शाहरुख सुहेल जो हैं उनको पीएफएफ ने हायर कर लिए। एंड काफ़ी लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि ये पीएफएफ के लिए अच्छा है या नहीं। ये पीएफएफ के लिए सबसे अच्छा है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाहिद काबिल आदमी है जो कि पीएफएफ ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी की जो पीएफएफ और नॉर्मलाइजेशन कमेटी है और हारून मलिक साहब हैं, ये वाहिद काबिल आदमी है जो इन्होंने अपॉइंट किया है माजरत के साथ, पीएफएफ वालों माजरत के साथ। तो ये बहुत अच्छा एक जेस्चर है। एंड एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ही इज़ गोइंग टू एडवाइस पीएफएफ कि कौन से एडवाइजरी जो फर्म्स हैं उनको आके इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और किन को बिड्स देनी चाहिए, क्योंकि एडवाइजरी फर्म्स जो होंगी वो आके बिड्स देंगी और वो आके ऑब्वियसली एज एन इन्वेस्टमेंट जो है वो हेल्प आउट करेंगी। और इसके ऊपर जो है ना एक अलग से पॉडकास्ट में शाहरुख भाई के साथ करूँगा, उन्होंने ख़ुद भी मुझे रीच आउट किया था, तो ही विल कम एंड उसके ऊपर इसमें डिटेल में बात होगी। बट अभी यही है कि जो लीग सेटअप करनी है पाकिस्तान के अंदर, उसमें यही बात हो रही है कि द न्यूज़ के आर्टिकल में भी आया था कि एक तरफ हारून मलिक साहब चाहते हैं कि एक डिपार्टमेंट लीग अलग से हो, जो द न्यूज़ का आर्टिकल है, और दूसरी तरफ हारून मलिक साहब चाहते हैं कि यार एक क्लब बेस्ड लीग हो। ठीक है, तो वो क्लब बेस्ड लीग अलग से चलाएंगे और डिपार्टमेंट लीग अलग से चलाएंगे अकॉर्डिंग टू द न्यूज़। सो बात ये है कि इसको ये लोग मेंटेन करके कैसे रखेंगे। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि 16 टीमें जो हैं वो क्लब्स की होनी चाहिए, और सुनने में यही आ रहा है कि जो 16 टीमें होंगी प्रॉपर क्लब्स की वो होंगी। प्रमोशन रेलीगेशन का ये लोग सिस्टम करना चाह रहे हैं, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है इसके अंदर एक लीग को सेटअप करने में, और टाइम भी चाहिए होता है। टाइम और पैसे के बगैर लीग सेटअप नहीं हो सकती। ये तो हमें पता है कि अगर हमने क्लब बेस्ड लीग करनी है प्रमोशन रेलीगेशन वाली, वो इसके बगैर हो नहीं सकता। दूसरा, एडवाइजरी फर्म्स जो है ना वो क्या करेंगी, उनका बेसिक फंक्शन क्या होगा, वो जो है ना जो फाइनेंशियल मॉडल होगा लीग का उसको सेटअप करने में हेल्प करेंगी। तो पीएफएफ को बेसिकली एक ऐसा ऑपरेटर चाहिए एडवाइजरी फर्म्स की शक्ल में, उनको एक ऐसा ऑपरेटर चाहिए जो उनके बिहाफ पे क्या कर सके, रन कर सके लीग को, पीएफएफ के बिहाफ पे रन कर सके। एफएसडीएल की तरह नहीं, जैसे आईएसएल में एफएसडीएल जो है वो जो रिलायंस कंपनी है वो चलाती है आईएसएल को, उस तरह नहीं, उस तरह का मॉडल नहीं होगा ये मॉडल जो है ये अलग है। इसमें यह है कि जो थर्ड पार्टी की जो राइट्स है ना वो कोई भी नहीं ले रहा, क्योंकि एफएसडीएल में तो ये है ना कि थर्ड पार्टी राइट्स हैं, तो वहाँ पे तो ये वाला सीन है। यहाँ पे ये होगा कि इन हाउस कैपेसिटी इनके पास कोई नहीं है, तो इनके पास एडवाइज़र्स आ जाएंगे जो कि थर्ड पार्टी राइट्स भी नहीं लेंगे, तो वो एक तीर से दो निशाने, वो वाला सीन होगा, एफएसडीएल की तरह नहीं है। तो पीएफएफ के पास इस लीग की 100% जो है ना ओनरशिप होगी, जो ये खुद से लीग कराएंगे। जैसे पीएसएल में भी ऑपरेटर्स होते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में ऑपरेटर्स होते हैं, 100% ओनरशिप उनके पास ही होती है। तो उस तरह से ये लोग भी यही करने वाले हैं, और उनके पास कोई बंदा होगा जो कि ऑपरेशंस को मैनेज कर सकेगा, मार्केटिंग कर सकेगा और कमर्शियल चीज़ें देख सकेगा। मींस के फॉर एग्जांपल तुम्हारी एक कंपनी है या तुम्हारा एक यूट्यूब चैनल है, तो तुम सोशल मीडिया मैनेजर जो है वो हायर कर लेते हो, ये उस तरह की एग्जांपल है। तो उसी तरह एडवाइजरी फर्म्स ये लोग हायर करेंगे और शाहरुख सुहेल साहब बताएंगे कि यार
किस एडवाइजरी फर्म को हाँ कहना है और किस एडवाइजरी फर्म को हाँ नहीं कहना। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो ये है। अब फॉर एग्जांपल जो फ्रेंचाइज लीग FPL कराने वाले हैं वो ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, वो बेवकूफ़ी ये कर रहा है कि जितने उनके पास पैसे हैं फ्रेंचाइजीज़ के पास, उससे 10 गुना ज़्यादा अमाउंट जो है ना वो ईच ईयर हर साल, मतलब सिर्फ खेलने के लिए क्या करेंगे, पे करेंगे, सिर्फ खेलने के लिए पे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर उनके पास 5 मिलियन है तो उससे 10 गुना ज़्यादा वो ईच ईयर पे करेंगे, ठीक है, ये इसको GSV को। सेकेंडली वो टीम्स को आउटराइटली ओन नहीं करते, कोई भी फ्रेंचाइज जो सोल्ड भी होगी वो आउटराइटली ओन नहीं करेंगे, वो उसका एक हिस्सा ओन करेंगे, ठीक है, उसका एक हिस्सा, उसका एक स्टेक होल्डर जो होगा वो फ्रेंचाइजेज जो होंगी वो ओन करेंगी PFL के अंदर, जो कि GSV की लीग है। सेकेंडली ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, वो एक कट लेता है, वो एक प्रॉफिट होता है उसमें से वो कट लेता है, लेकिन जो राइट्स होते हैं वो PFF के पास ही रहने वाले और 100% कंट्रोल भी इस लीग का PFF के पास ही रहेगा। दिस इज़ वाई दिस लीग इज़ मोर सस्टेनेबल देन पाकिस्तान फुटबॉल लीग, जो कि एक फ्रेंचाइज लीग है जिसको GSV लेके आ रही है। मीन्स के ऑपरेटर अगर होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बीच में फॉर एग्जांपल एक थर्ड पार्टी FSDL टाइप एक थर्ड पार्टी आ जाती है या GSV आ जाती है एक थर्ड पार्टी, तो वो बहुत बड़ा मसला है, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की। तो बात ये है कि अब जो है सुनने में ये भी आ रहा है कि लीग तो स्टार्ट करें, लेकिन जो विमेंस की जो मैंने पिछली वीडियो में जैसे कि डिमांड की थी, विमेंस की कोई लीग स्टार्ट नहीं हो रही, मतलब जो फुटबॉल लीग होती है। मैं फुटसॉल की बात नहीं करने आया यहाँ पे, ये फुटबॉल का चैनल है, फुटसॉल का चैनल नहीं है। तो बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि फिर प्रॉपर फुटबॉल लीग विमेंस की जो विमेंस चैम्पियनशिप थी, बेशक वो कप कॉम्पिटिशन की तरह ही कराओ आप, वो आप करा क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि आपको पता है भाई PFF इलेक्शंस आने वाले हैं और PFF इलेक्शंस में वो करवाना ज़रूरी है। तो मसले बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, और हारून मलिक साहब को कुछ सोचना पड़ेगा कि फ़ुटबॉल लीग भी कराएं। फुटसॉल जो है, जहाँ तक फुटसॉल का ताल्लुक है, जो विमेंस के ये करा रहे हैं फुटसॉल, मुझे पता है इस बात का। आप फुटसॉल तो चलो करा रहे हो, लेकिन उस फुटसॉल में जो आप टीमें भेज रहे हैं AFC में, ठीक है, लड़कियों को एक्सपोजर मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, लड़कियों को एक्सपोजर मिलेगा। सोहा हिरानी वेरी गुड प्लेयर, लोकल प्लेयर है हमारी, अलीज़ा साबिर हमारी लोकल प्लेयर हैं, निशा अशरफ, मलाइका नूर, ये सारी लड़कियां जो हैं हमारी जो लोकल प्लेयर्स हैं, नज़ालिया सिद्दीकी हो गई, सारा खान होगी, ये जो लड़कियां, इनको एक्सपोजर मिल सकता है अगर ये इनको फुटसॉल के अंदर डाला जाता है और AFC कॉम्पिटिशन्स में डिफरेंट एज ग्रुप्स के अंदर इनको भेजा जाता है। एक्सपोजर वाइज इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन बाय PFF, यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा। लेकिन PFF इलेक्शन अगर कराना है तो AFC के फुटसॉल टूर्नामेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको हर सूरत विमेंस की जो फुटबॉल चैम्पियनशिप है वो करानी ही पड़ेगी, नेशनल विमेंस फुटबॉल चैम्पियनशिप आपको करानी पड़ेगी। उससे आप जो है ना भाग नहीं सकते, और उससे आप मुंह फेर के जो है ना मुंह मोड़ के आप बैठ नहीं सकते, और ये मैं हारून मलिक साहब को ही कह रहा हूँ। तो मसला ये है कि एज़ लॉन्ग एज़ यू डोंट टेक द नेसेसरी स्टेप्स, और जब तक आप इनके लिए प्रॉपर लीग नहीं लेके आते जो कि मदद करेगी एक आपकी जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की इलेक्शंस है उसके अंदर, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। हाँ, एक्सपोजर तक ग्रेट डिसीजन, आई एम विद यू हेयर। तो ये दो अच्छे स्टेप्स हैं जो कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने लिए हैं, जो कि हारून मलिक साहब ने लिए हैं, लेकिन मैं क्रिटिसाइज़ उनको नेशनल विमेंस फुटबॉल चैम्पियनशिप पे करता रहूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा ये जो है ना आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका मेन मकसद क्या था? उसका मेन मकसद ये है कि यार फ्रेंडलीज़, मैं फिर से बात करूँगा, फ्रेंडलीज़ पाकिस्तान नेशनल टीम के कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान नेशनल टीम के फ्रेंडलीज़ कब होंगे? PFF हमें इस बात का जवाब कब देगी? क्या वो सितंबर में होंगे, अक्टूबर में होंगे या नवंबर में होंगे? अभी आप इंडिया को देखो, ठीक है, कल या परसों उनकी न्यूज़ आई है कि इंडिया वियतनाम से खेलने वाला है और लेबनान से खेलने वाला है अक्टूबर में, और वो एक ट्राई नेशन सीरीज़ उनके साथ खेलेंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता कि उनको मर्डेका कप में और किंग्स कप में क्यों इनवाइट नहीं किया गया। ये सुनने में आ रहा है कि उनको इनवाइट नहीं किया गया। लास्ट ईयर उन्होंने दोनों कप्स में खेला था, क्योंकि लास्ट ईयर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, ये भी एक रीज़न है। इस ईयर उस तरह की इंडिया की परफॉर्मेंस नहीं है फुटबॉल टीम की जिस तरह लास्ट ईयर थी, क्योंकि लास्ट ईयर वो अपने अरूज पे थे। अभी थोड़ा सा जवाल चल रहा है, तो अरूज और जवाल तो खैर हर फुटबॉल टीम का आता है, लेकिन मैं हैरान हुआ कि उस कंपटीशन में क्यों नहीं डाला। नेपाल के भी सब्सक्राइबर से मैं पूछना चाहूँगा, बांग्लादेश के भी सब्सक्राइबर से मैं पूछना चाहूँगा कि आपके फ्रेंडलीज़ कब हैं? यू शुड आस्क दैट क्वेश्चन टू योर फेडरेशन एज वेल इफ़ यू डोंट नो इट येट। आई वांट टू आस्क द पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कि भाई हमारे कब आपने फ्रेंडलीज़ कराने हैं? अभी तो आप कहेंगे जी कि हम अगस्त में जो है अंडर-20 टीम भेज रहे हैं सैफ में, लेकिन व्हाट अबाउट द मेंस नेशनल टीम? क्या वो भी 9 महीने तक विमेंस टीम की तरह बिल्कुल खाली हाथ रहेंगे? वो भी 9-9 10-10 महीने कुछ नहीं खेलने वाली?
तो इसका मुझे ज़रा थोड़ा जवाब चाहिए, क्योंकि मैं नहीं जानता कि पसे पर्दा क्या हो रहा है। अगर ज़ीशान शफियानो साहब जो हैं वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो बता दें। तो आगे जो है मैं ये बात करना चाहता हूँ कि फ्रेंडलीज़ तो कराना ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मेन टॉपिक है आज का वो ये है कि हम कैसे श्रीलंका का जो मॉडल है उसको यूज़ कर सकते हैं। श्रीलंका का मॉडल जिनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, जिनकी फेडरेशन के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और हमें उनके साथ फ्रेंडलीज़ भी खेलने चाहिए। वाई वी शुड प्ले देम एंड वाई वी शुड फॉलो इन देयर फुट स्टेप्स, ये मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ आज। और उनका मॉडल हम क्यों नहीं देख सकते। ठीक है, उनका मॉडल इतना परफेक्ट नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन उनके पास एक लीग है जिसमें ठीक है डिपार्टमेंट्स भी खेलते हैं और क्लब्स भी खेलते हैं, दोनों एक साथ खेलते हैं। 10 टीमों की लीग है, शायद 2-3 महीने की लीग है। मैं 3 महीने की लीग से भी वैसे एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल से एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स की लीग होनी चाहिए एक मुल्क के अंदर, ताकि उसकी ग्रास रूट्स डेवलपमेंट हो सके, ताकि उसमें जो लड़के हैं वो डेवलप हो सकें, वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकें। उसके लिए एटलीस्ट 6 मंथ्स की लीग होनी चाहिए। बट उन्होंने क्या तरीका ऐसा आजमाया कि उन्होंने वियतनाम से ड्रॉ किया। जब से उनका जो नया मैनेजर है, जो कि स्कॉटलैंड का मैनेजर है, एंडी मॉरिसन, इन्होंने 6 मैचेस खेले, ठीक है। एक इन्होंने जो है यमन के साथ ड्रॉ कर दिया था। यमन की रैंकिंग 155 है, जबकि श्रीलंका की अभी लाइव रैंकिंग जो है वो 205 है, 205, 50 दर्जे का डिफरेंस है। उनके साथ ड्रॉ किया। अभी नेपाल ने भी रिसेंटली यमन के साथ ड्रॉ किया ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर। फिर ब्रूने से उनके 2 मैचेस हुए, ब्रूने को भी उन्होंने टफ टाइम दिया, इवन दो उनकी रैंकिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, 191 है, लेकिन श्रीलंका से ऊपर है। सो उनको भी टफ टाइम दिया, 1-0 हारे ब्रूने से, उनसे दोनों मैचेस हारे। भूटान को इन्होंने पकड़ के हरा दिया था, ठीक है। उनकी रैंकिंग भी ऊपर है ऑब्वियसली श्रीलंका से, श्रीलंका सबसे नीचे है पूरे साउथ एशिया में। तो 183 भूटान की रैंकिंग है, उसको पकड़ के हरा दिया। कैसे हराया वो भी बताऊँगा। पापुआ न्यू गिनिया, ठीक है, उनके साथ इन्होंने ड्रॉ किया। उनकी रैंकिंग क्या है, 165, जो कि 40 दर्जे ऊपर है श्रीलंका से। तो श्रीलंका इतना नीचे हो गया, 205 पे हो गए, इतने अच्छे रिजल्ट्स कैसे ले रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान ने जिन ऑपोजिशंस के साथ खेला है वो टॉप 100 से भी ऊपर थी, 90, 80 ये वाला सीन था, ठीक है। ताजिकिस्तान, जॉर्डन और ये हम इसकी बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया, उनकी जो रैंकिंग थी वो पाकिस्तान से 100 गुना ऊपर थी। ये तो चलो हम 50 दर्जे बात करें, वो तो 100 गुना ऊपर थी, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन हम सैफ चैम्पियनशिप में नेपाल को भी नहीं हरा सके थे। ऑब्वियसली उस वक्त स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन कोच नहीं थे, ठीक है। कुवैत से हम बहुत बुरी तरह हारे थे, इंडिया से हम बहुत बुरी तरह हारे थे, कीनिया से हम फाइट करके हारे, लेकिन हम हारे, हम मैचेस नहीं जीत पाए। हमने कैम्बोडिया के अलावा किसी को नहीं हराया, ठीक है। एक ड्रॉ है और एक लॉस है अगेंस्ट कैम्बोडिया, उसके अलावा सारे मैचेस हम हारे। कहने का मेरा मकसद ये है कि लीग की जो इम्पोर्टेंस है, इवन श्रीलंका जैसे मुल्क में जिधर सस्पेंशंस हुई हैं हमारी तरह, जिधर बैन्स हुए हैं हमारी तरह, वो फिर भी अपनी लीग चला रहे हैं, अभी भी लीग चला रहे हो, ठीक है। पहली तो इम्पोर्टेंस मैं वहाँ पे देना चाहता हूँ लीग के ऊपर। दूसरी जो इम्पोर्टेंस मैं देना चाहता हूँ, उन्होंने अपने डायस्पोरा प्लेयर्स को यूज़ किया जो तगड़ी लीग्स के अंदर खेलते थे, ठीक है। वो उस तरह का जो डायस्पोरा प्लेयर का जो मोल्ड है या जो प्रोफाइल है ना, उस तरह नहीं था कि यार फॉर एग्जांपल अब्दुल समद अरशद है, उसके पास 6 महीने से क्लब नहीं है। अब अगर उसके पास 6 महीने से क्लब नहीं है तो स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन उसको नहीं खिलाएगा, और उसको नहीं खिलाना चाहिए। अगर एक प्लेयर के पास 6 महीने से क्लब नहीं है उसको नहीं खेलना चाहिए, पावे वो रोनाल्डो और मेसी क्यों ना हो, उसको नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के लिए, सही है, चाहे वो डायस्पोरा हो, लोकल हो, जो भी है वो। तो ये तो सबसे पहला रूल होना चाहिए कि तगड़े डायस्पोरा प्लेयर्स को टारगेट किया जाए। सबसे पहली बात, वी शुड लुक एट द क्वालिटी ऑफ डायस्पोरा प्लेयर्स नाउ दैट वी आर टारगेटिंग। हम आंख बंद करके किसी भी डायस्पोरा प्लेयर के पीछे नहीं जा सकते। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि इनके प्लेयर्स कहाँ कहाँ पे खेलते हैं, ठीक है। डेलन डिसिल्वा जो है वो खेलता है 5th टियर के अंदर, जो इंग्लैंड का 5th टियर है, जिसको कलीमुल्ला साहब जो है वो संडे लीग कहते हैं, वो 5th टियर में ही खेलते हैं सटन के लिए, सटन यूनाइटेड के लिए खेलते हैं। और उधर मुझे जहाँ तक याद है इमरान कियानी भी खेल चुके हैं, तो वहाँ पे वो खेलते हैं। एंड राइट नाउ जो अभी भूटान का मैच हुआ था उसमें उसने 2-0 में गोल स्कोर किया था और विनर मार के दिया था, ठीक है। तो वो उन बेहतरीन डायस्पोरा प्लेयर्स में से एक है जिसको श्रीलंका यूज़ कर रही है। ओलिवर केलार्ट आइसलैंड की 3rd ईयर में खेलता है। आइसलैंड वो मुल्क है, अगर आपको याद हो, जिसने 2012 में रॉय हॉडसन की इंग्लैंड को लात मार के बाहर निकाला था यूरो 2012 में। तो ये आपको याद होगा, मेरे से बेटर पता है आपको। मैं समझता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। फिर इनके जो प्लेयर हैं अहमद वसीम रज़ीक, अभी हांगकॉन्ग के अंदर ये 1st ईयर के अंदर खेल रहे हैं, ही इज़ ए लेफ्ट विंगर। ये हांगकॉन्ग के अंदर खेल रहे हैं, ये जो इंडिया की 2nd डिवीज़न है गोकुलम केराला,
वहाँ पे भी ये 2022 में खेल चुके हैं, ठीक है। जर्मनी की 4th टियर में ये खेल चुके हैं, क्योंकि ये जर्मनी में ही पैदा हुए थे और यूनियन बर्लिन की जो एकेडमी है वहाँ से निकले हैं, ठीक है। और यूनियन बर्लिन मेरे ख्याल से जब 2nd या 3rd ईयर में थी, तो उस टाइम पे ही मेड 1 अपीयरेंस फॉर देम एज वेल। तो ये जो है ना एक क्लास लेवल का इनके पास प्लेयर है, जो कि जर्मन की 2nd, 3rd, 4th डिवीजन्स में खेल चुका है। 4th टियर में तो खेला है, ये तो कंफर्म है। राजा मोहन पे आ जाता हूँ। राजा मोहन जो है वो डिफेंसिव मिडफील्डर है और वो उसी क्लब के अंदर खेलते हैं। श्रीलंका के डिफेंसिव मिडफील्डर हैं ये उसी क्लब में खेलते हैं जिधर कौन खेलता है, मोहम्मद फजल खेलता है नॉर्डिक यूनाइटेड में। ये उसी क्लब के अंदर खेलते हैं, स्वीडन के 3rd टियर में, ठीक है। तो ये भी लड़के वहीं से उठा रहे हैं जहाँ से हम लड़के उठा रहे हैं, ठीक है। मोस्टली अगर आप देखो, फिर इनकी श्रीलंका सुपर लीग है, वो तो मैं बता चुका हूँ। उधर इनके जो मेन प्लेयर्स हैं, जो लोकल प्लेयर्स हैं, जैसे सुजन परेरा हो गया, जैसे जूड सुपन हो गया, ये सारे खेल रहे हैं। फिर इनका एक प्लेयर है वेड डेकर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की 2nd टियर में खेलता है, ऑस्ट्रेलिया की 2nd टियर में। और ये जो 2015-2016 अगर आपको याद हो ए लीग, तो ये ए लीग में भी खेल चुका है वेड डेकर। तो ही हैज़ मेड एन अपीयरेंस इन द ए लीग एज वेल, वेड डेकर ने। लियोन परेरा जो है 6th टियर में जर्मनी के खेल चुके हैं, 6th टियर ऑफ जर्मनी, पैदा भी वहीं हुए थे ये। लूनबर्ग का एक क्लब था, उसके लिए ये खेलते थे। फिर बोर्गो एफसी के लिए, जो फ्रांस की 4th टियर में खेलती है, उसके लिए स्टीवन सैकेरेड्जे जो है, काफ़ी मुश्किल नाम है, स्टीवन सैकेरेड्जे, ये जो है ये खेल चुके हैं 4th टियर में, ये खेल चुके हैं। आई थिंक अभी बोर्गो एफसी की बी टीम के लिए खेल रहे हैं। तो ये जो डायस्पोरा प्लेयर हैं, 6 डायस्पोरा प्लेयर के जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये ब्रूने के ख़िलाफ़ क्या हुआ था, खेले थे। दे प्लेड अगेंस्ट ब्रूने, और उस मैच में ये लोग 1-0 हारे हैं। लेकिन जो भूटान वाला मैच था उसमें 7 डायस्पोरा प्लेयर खेल रहे थे, जो कि ये लोग 2-0 से जीते थे। उसमें 7 डायस्पोरा प्लेयर्स खेल रहे थे। उसके बाद मैं आ जाता हूँ इनके सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर के ऊपर, जैक डेविड हिंगर्ड। अब ये कहीं से श्रीलंकन लग रहा है तुम्हें, ये कहीं से तुम्हें श्रीलंकन लग रहा है, या इसकी रूट्स कहीं से आपको श्रीलंकन लग रही हैं। भाई ये राइट बैक है और ये ब्रिस्बेन रोर के लिए खेलता है। ए लीग में ये ब्रिस्बेन रोर के लिए खेलता है, ही प्लेज फॉर ब्रिस्बेन रोर ए लीग, जो कि ऑस्ट्रेलिया की 1st ईयर है। तो वहाँ से लड़का उठा के, ऑस्ट्रेलिया से लड़का उठा के भाई इधर खिला रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसके कहाँ से रूट्स जो हैं वो श्रीलंका से मिलते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं से मिलते हों, बट कहाँ से ये वैसे अपीयरेंस वाइज किधर से लगता है श्रीलंकन। बहुत से लोग कहते हैं भाई ओटिस पाकिस्तानी नहीं लगता, तो ये कहाँ से श्रीलंकन लग रहा है आपको, मुझे आप ये बता दें। जेसन थायापारन इनके प्लेयर हैं। जेसन थायापारन वो जर्मनी की 5th टियर में खेल चुके हैं, जर्मनी की 5th टियर में खेल चुके हैं, और उनको भी इन्होंने यूज़ किए अपने मैचेस में, जिसमें इन्होंने 2 ड्रॉज निकाले हैं और 1 विन निकाली है, अंडर द मैनेजमेंट ऑफ एंडी मॉरिसन। भारत सुरेश और राहुल सुरेश, ये दोनों भाई हैं। तो ये जो सुरेश ब्रदर्स हैं, ये दोनों जो हैं विक्टोरिया का जो डिस्ट्रिक्ट है, या जो भी आप प्रोविंस कह लो, स्टेट कह लो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ पे ये 3rd ईयर में खेल रहे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही बड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुए हैं। तो अभी रिसेंटली 4-2-3-1 में भी खेलते रहे हैं ये एंडी मॉरिसन के अंदर, 3-5-2 में भी खेलते रहे हैं, 3-4-3, इस तरह की डिफरेंट किस्म की फॉर्मेशन इन्होंने खिलाई हैं। बिकॉज ये लोग भी अपने डायस्पोरा प्लेयर्स यूज़ कर रहे हैं, श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान तक लोग डायस्पोरा प्लेयर्स यूज़ कर रहे हैं, और इंडिया में भी अब OCI प्लेयर्स की मांग हो रही है। वो उस तरफ जाते हैं या नहीं जाते, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन लोग मांग कर रहे हैं डायस्पोरा प्लेयर्स की, इवन इन इंडिया, ठीक है। ये जो है मॉडर्न फुटबॉल का ज़माना है, मॉडर्न फुटबॉल का तकाज़ा है। लीग तो आप लेकर आओ, वो तो बहुत नेसेसरी है, श्रीलंका में भी चल रही है। आपको साथ में डायस्पोरा प्लेयर्स की क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी पे भी काम करना पड़ेगा, कि जिन प्लेयर्स को आप स्काउट कर रहे हो वो खेल भी रहे हैं अपने क्लब के लिए या नहीं। हारून हामिद कितने मिनट्स खेला है, मुझे कोई इस सवाल का जवाब दे कि हारून हामिद, क्योंकि वो इंजर्ड रहा है, ऑब्वियसली वो इंजर्ड रहा है, वो 6 महीने में कितने मिनट्स खेला है। ओटिस खान 6 महीने में कितने मिनट्स खेला है। अब्दुल समद अरशद पिछले 6 महीने में कितने मिनट्स खेला है। ये सवाल पूछना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेयर्स की क्वालिटी, जो डायस्पोरा प्लेयर्स की क्वालिटी है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मिनट्स अंडर द बेल्ट पे डिपेंड करती है, अपीयरेंसेस पे डिपेंड करती है, और वो किस लेवल के ऊपर खेल रहे हैं, इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर आप इन 3 चीज़ों पे काम नहीं करेंगे तो आप श्रीलंका के जो फुटस्टेप्स जो हैं उसको फॉलो करके श्रीलंका तक भी नहीं पहुंच पाओगे। आप अपनी टीम बिल्ड कर रहे हो, लेकिन उस टीम की मेन बुनियाद ही नहीं है, विच इज़ द लीग स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ डायस्पोरा प्लेयर्स। मैं जानता हूँ मुझे इसके ऊपर बहुत हेट मिलेगा कि मैं उनकी क्वालिटी पे क्यों सवालात उठा रहा हूँ, लेकिन सवाल उठाना ज़रूरी है,
जैसे कि मैंने कहा, मिनट्स अंडर द बेल्ट, अपीयरेंसेस मैटर करती हैं, और क्या वो किसी क्लब से एसोसिएटेड है या नहीं, और वो क्लब कहाँ पे खेलता है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमें देखना पड़ेगा। हमें फ़ज़ल जैसे बहुत अच्छे प्लेयर्स मिल गए, और इन्होंने भी फ़ज़ल के ही क्लब से राजा मोहन जो है इन्होंने उठाया है। मीन्स के हम स्वीडन की 3rd टियर की जो मार्केट है, या जो स्वीडन की मार्केट है, इस तरह की मार्केट्स में टैप इन कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई फील कि हमें करना चाहिए, हमें इस तरफ जाना चाहिए, और हमें लीग को और डायस्पोरा प्लेयर्स को साथ मिला के चलना होगा। दैट इज़ द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऑफ मेकिंग पाकिस्तान फुटबॉल बेटर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आई सी यू सून। पाकिस्तान जिंदाबाद। हस्ता ला विस्ता।